हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। तो आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं संस्कृत शिक्षण शास्त्र के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि सीटेट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आने वाली सीटेट एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द्रुत पठनेन किम आशया, यानी तेजी से पढ़ने से आप क्या समझते हैं। अवबोधनार्थ शीर्षक पठनम, यानी समझने के लिए पढ़ना। उच्च स्वरेण पठनम, यानी जोर से पढ़ना। सूचनार्थ पठनम, यानी जानकारी के लिए पढ़ना। अर्थ ज्ञानस्य कृते पठनम, यानी शब्दार्थ के लिए पढ़ना। तो द्रुत पठनेन किम आशया, तेजी से पढ़ने से आप क्या समझते हैं। अर्थ ज्ञानस्य कृते पठनम, यानी शब्दार्थ के लिए पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा निविष्टिया ये सूचना केंद्रिता भवंती थे संति। भाषा इनपुट जो सूचना केंद्रित है वहाँ है क्या है, विषय वस्तु केंद्रिता भाषा निविष्टिया, यानी सामग्री केंद्रीय भाषा प्रविष्टियाँ। विद्यार्थिना कथम भाषा प्रयुज्यते, यानी छात्र भाषा का उपयोग कैसे करता है। विद्यार्थिना निविष्टानां प्रक्रमणम, यानी छात्र द्वारा इनपुट का प्रसंस्करण। व्याकरणस्य आयामः शब्दकोशानां प्रयोगा उच्चारणम इत्यादया, यानी व्याकरण के आयाम शब्द संग्रह का प्रयोग उच्चारण आदि। तो भाषा निविष्टिया ये सूचना केंद्रिता भवन्ति ते रिक्त स्थान सन्ति। भाषा इनपुट जो सूचना केंद्रित है वहाँ क्या है, विषय वस्तु केंद्रिता भाषा निविष्टिया, यानी सामग्री केंद्रित भाषा प्रविष्टिया। ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरविंदा कंचित शब्दानाम अभिजानाति यदा स शृणोति पठति च। अरविंद कुछ शब्दों को सुनते और पढ़ते समय पहचान लेता है। स ताना वाचन क्रमे लेखन क्रमे च प्रयुक्तुम न शक्नोति, वह उन्हें पढ़ने और लिखने के क्रम में उपयोग नहीं कर सकता। एता शब्दा किम कथ्यन्ते, इन शब्दों को क्या कहा जाता है। ग्राही शब्दावली, यानी ग्रहणशील शब्दावली। उत्पादिका शब्दावली, यानी उत्पादक शब्दावली। लेखने संभाषणे च प्रयुज्यमानां शब्दः, यानी लिखने और बातचीत में इस्तेमाल होने वाले शब्द। संज्ञानात्मक शास्त्रीय भाषा दक्षता कृते शब्दावली, यानी संज्ञानात्मक शास्त्रीय भाषाई क्षमता के लिए शब्दावली। तो ऐसे शब्द, इन शब्दों को क्या कहा जाता है, ग्राही शब्दावली, यानी ग्रहणशील शब्दावली। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याकरणिक संरचना विषय अवबोधनम तस्या प्रयोगा च, यानी व्याकरणिक संरचना और उसके उपयोग की समझ कैसे होती है। व्याकरणस्य प्रक्रियात्मक ज्ञानम, यानी व्याकरण का प्रक्रियात्मक ज्ञान। व्याकरणस्य ज्ञानम, यानी व्याकरण का ज्ञान। भाषा ज्ञानम, यानी भाषा का ज्ञान। व्याकरणिक नियमानाम अवबोधनम अग्नि में पुनर्प्रस्तुति च, यानी व्याकरण के नियमों को समझना और बाद में उन्हें पुनः प्रस्तुत करना। तो व्याकरणिक संरचना और उसके उपयोग की समझ कैसे होती है। व्याकरणस्य प्रक्रियात्मक ज्ञानम, यानी व्याकरण का प्रक्रियात्मक ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखितेषु प्रभावकारित लेखन कार्य किम भवेत, निम्नलिखित में प्रभावी लेखन कार्य क्या होगा। सर्व विद्यार्थी भी एक व्यक्तिक कार्य यथा लेखनम सर्वथा व्यक्तिकम स्यात्, यानी सभी छात्रों द्वारा एक व्यक्तिगत कार्य, क्योंकि लेखन पूरी तरह से व्यक्तिगत होना चाहिए। विद्यार्थिना समकाले विचारणीय लेखनीय च अंतिम वस्तु रूपेण, यानी इसे अंतिम वस्तु के रूप में एक ही समय में छात्र द्वारा माना और लिखा जाना चाहिए। उत्कृष्ट लेखकस्य अनुकरणम यथा आवश्यकता पुनःसृजनम च, यानी एक उत्कृष्ट लेखक के रूप में आवश्यक रूप से नकल और पुनर्निर्माण करे। समूह कार्य रूपेण सहयोगात्मक गतिविधि व्यक्तिक कार्य परिवर्त्य च, यानी समूह कार्य के रूप में सहयोगात्मक आंदोलन और व्यक्तिगत कार्य में रूपांतरण। तो निम्नलिखित में से प्रभावी लेखन कार्य क्या होगा। समूह कार्य रूपेण सहयोगात्मक गतिविधि व्यक्तिक कार्य परिवर्त्य च, यानी समूह कार्य के रूप में सहयोगात्मक आंदोलन और व्यक्तिगत कार्य में रूपांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखन से प्रभावकारी आकलनम ध्यानम दधात, लेखन के प्रभावी मूल्यांकन पर ध्यान देना चाहिए। कैसे। विषय वस्तु व्याकरण नियमनः सुसंगति, यानी सामग्री व्याकरण के नियम सुसंगतता। व्याकरण नियमना धारा प्रवाहिता च भाषाया, यानी व्याकरणिक विनियमन और भाषा का प्रवाह। परिशुद्धता वर्तनी च, यानी सटीक वर्तनी। लेखन विषय वैशिष्ट्यम विषय वस्तु च, यानी लेखन का विषय विशेषताएं और सामग्री। तो लेखन से प्रभावकारी आकलनम ध्यानम दधात, लेखन के प्रभावी मूल्यांकन पर ध्यान देना चाहिए। तो कैसे ध्यान देना चाहिए, विषय वस्तु व्याकरण नियमना सुसंगति। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कुमार उच्चारिते सति पाठ मध्य व विविक्षा इति शब्द अभिज्ञातुम शक्नोति। लड़का परिभाषा शब्द का उच्चारण करते समय या पाठ में पहचान सकता है, किंतु स्वयं प्रयुक्तुम न शक्नोति, लेकिन स्वयं इसका उपयोग नहीं कर सकता। एवं विधम शब्दावली किम कथ्यते। ऐसी शब्दावली क्या कहलाती है। सक्रिय शब्दावली, क्लिष्ट पदम यानी जटिल शब्द, निष्क्रिय शब्दावली या नवपदम। तो ऐसी शब्दावली क्या कहलाती है। निष्क्रिय शब्दावली। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षणे अवबोध्य निविष्टाना किम सूच्यते। भाषा सीखने में बोधगम्य इनपुट का क्या अर्थ है। भाषा शिक्षणे अवबोध्य निविष्टाना किम सूच्यते। भाषा सीखने में बोधगम्य इनपुट का क्या अर्थ है। विद्यार्थिनां स्व आयु अनुसारेण भाषा अवबोधनम, यानी छात्रों की उम्र के अनुसार भाषा की समझ। आयु अनुसृत्य अवबोध्य शिक्षणम पठनम च, यानी आयु उपयुक्त बोधगम्य शिक्षा और पढ़ना। विद्यार्थिना स्वाभाविक भाषा स्तराद किंचित उन्नत भाषा या संलग्नता, यानी छात्रों के प्राकृतिक भाषा स्तर की तुलना में थोड़ी अधिक उन्नत भाषा में व्यस्त रहे। विद्यार्थिना नवभाषात परिचयताना अवबोध्य कर्तु प्रयासा, यानी छात्रों को एक नई भाषा से परिचित कराना और उन्हें इसे समझाने की कोशिश करना। तो भाषा शिक्षणे अवबोध्य निविष्टानाम किम सूच्यते। भाषा सीखने में बोधगम्य इनपुट का क्या अर्थ है। तो छात्रों के प्राकृतिक भाषा स्तर की तुलना में थोड़ी अधिक उन्नत भाषा में व्यस्त रहे। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखिता निर्देशा कस्य लेखन प्रकार मध्य आयाति। निम्नलिखित निर्देश किस लेखन शैली में फिट होते हैं। कल्पयतु भवान एकम कथापात्रम। कल्पना कीजिए कि आप एक कहानी के पात्र हैं। स्वदैनंदिनी मध्य स्व भवान लिखतु। अपनी भावनाओं को अपनी डायरी में लिखे। विवरणात्मक लेखनम यानी वर्णात्मक लेखन। वाक्लन लेखनम यानी भाषण लेखन। विश्लेषणात्मक लेखनम यानी विश्लेषणात्मक लेखन। कार्यालय लेखनम यानी ऑफिस राइटिंग। तो आंसर हो जाएगा हमारा वाक्लन लेखन यानी भाषण लेखन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधारभूत अंत्यक्तिक संप्रेषणात्मक कौशलेन किम अभिप्राय, यानी मूलभूत पारस्परिक संचार कौशल का क्या अर्थ है। दैनंदिनी अद्यतन प्रयोजनेन युक्ता भाषा, यानी दैनिक अद्यतन उद्देश्यों के लिए भाषा। संप्रेषणात्मक प्रयोजनेन युक्ता भाषा, यानी संप्रेषणीय उद्देश्यों के लिए भाषा। अमूर्त धारणार्थ विचारार्थ भाषा, यानी सार प्रतिधारण के लिए विचार के लिए भाषा। तकनीकी संप्रेषणात्मक परिवेशस्य कृत्य भाषा, यानी तकनीकी संचार वातावरण के लिए भाषा। तो आधारभूत अंत्यक्तिक संप्रेषणात्मक कौशल किम अभिप्राय, यानी मूलभूत पारस्परिक संचार कौशल का क्या अर्थ है। तो दैनंदिनिक अद्यतन प्रयोजनेन युक्ता भाषा, यानी दैनिक अद्यतन उद्देश्यों के लिए भाषा। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकस्या लघुकथाया शिक्षण क्रमे उपपाठ्यस्य निर्माणम भवति, यानी एक छोटी कहानी के शिक्षण क्रम में एक उपपाठ बनाया जाता है। कैसे। लघु कथाया संक्षिप्तीकरणम, कथाया घटनानां विचाराणां च क्रमबद्ध श्रवणम। लघु कथा मनुसृत्य विद्यार्थीषु लेखनाय सामर्थ्य निर्माणम। क्रमम अविचार्य कथाया घटनानां श्रवणम। तो आंसर हो जाएगा हमारा कथाया घटनानां विचाराणां च क्रमबद्ध श्रवणम, यानी कहानी की घटनाओं और विचारों को क्रमिक रूप से छात्रों को सुनना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचयनी मूल्यांकने अधोलिखितेषु किम सम्मिलिता, यानी संचयी मूल्यांकन में निम्नलिखित में से क्या शामिल है। विविध प्रविधि दत्तकार्य च आकलन परिकारस्य तंत्रबद्ध विधिया, यानी विभिन्न तकनीकों एवं दिए गए कार्यों द्वारा मूल्यांकन शोधन के व्यवस्थित तरीके। भाषा शिक्षणाय रूपात्मक आकलनम, यानी भाषा सीखने के लिए रूपात्मक मूल्यांकन। सुनिश्चित कालावधि मंतरे विद्यार्थिना भाषा शिक्षणस्य दृष्टांतानां तंत्रबद्ध संग्रहणम, यानी एक निर्दिष्ट अवधि के भीतर छात्र द्वारा भाषा सीखने के उदाहरणों का व्यवस्थित संग्रह। भाषा शिक्षणस्य संकलनात्मक रूपात्मक च आकलनम, यानी भाषा सीखने का कंप्यूटेशनल और रूपात्मक मूल्यांकन। तो
संचयनी मूल्यांकने अधोलिखितेषु किम सम्मिलिता, यानी संचयी मूल्यांकन में निम्नलिखित में से क्या शामिल है। तो आंसर हो जाएगा हमारा सुनिश्चित कालावधिमन्त्रे विद्यार्थिना भाषा शिक्षणस्य दृष्टातानां तंत्रबद्ध संग्रहणम, यानी एक निर्दिष्ट अवधि के भीतर छात्र द्वारा भाषा सीखने के उदाहरणों का व्यवस्थित संग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एका शिक्षिका कंचित त्रुटिना उदाहरत्या त्रुटिकर्तारम् अनुलेख्य च संभाषणे उच्चारणे च विद्यार्थिनां ध्यानम् आकर्षति। एक शिक्षिका कुछ गलतियों को इंगित करके और त्रुटिकर्ता का उल्लेख न करके बातचीत और उदाहरण में छात्रों का ध्यान आकर्षित करती है। एतत् सा प्रति सप्ताह करोति, ऐसा वहाँ हर हफ्ते करती है। संभाषणम उच्चारणम च परिष्कृति सा किम करोति, बातचीत और उच्चारण को परिष्कृत करने के लिए वहाँ क्या करती है। त्रुटि विश्लेषण दृष्टांत माध्यमेन उच्चारण शिक्षणम, यानी उच्चारण दृष्टांत के माध्यम से शिक्षण। संप्रेषण कौशलम, यानी संचार कौशल। प्रतिपुष्टि फीडबैक, यानी प्रतिक्रिया। तो ऐसा करके वहाँ क्या करती है, प्रतिपुष्टि करती है। ऑप्शन नंबर चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षणे बहिर्वेश परिकल्पना किम आशया, यानी भाषा सीखने में बाहरी डिजाइन का क्या अर्थ है। प्रदर्शन प्रयोजनेन विद्यार्थिना भाषा अवबोधनम, यानी प्रदर्शन प्रयोजन के लिए छात्रों की भाषा की समझ। प्रयोगार्थक भाषा या भाषा वैज्ञानिक अवबोध, यानी उपयोग के लिए भाषा की भाषाई समझ। बाला कथम शिक्षते इति शिक्षका नाम अवबोधम, यानी शिक्षक की समझ की बच्चा कैसे सीखता है। विविध प्रयोजनेन विद्यार्थिना भाषा प्रयोगस्य सामर्थ्य, यानी छात्रों को विभिन्न उद्देश्यों के लिए भाषा का उपयोग करने की क्षमता। तो भाषा शिक्षण बहिर्वेश परिकल्पना किम आशय, यानी भाषा सीखने में बाहरी डिजाइन का क्या अर्थ है। तो आंसर हो जाएगा हमारा विविध प्रयोजनेन विद्यार्थिना भाषा संप्रेषणम भाषा प्रयोगस्य सामर्थ्य, यानी छात्रों की विभिन्न उद्देश्यों के लिए भाषा का उपयोग करने की क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक वृत्तपत्रात् एकम अनुच्छेद चिनोति, शिक्षक समाचार पत्र से एक अनुच्छेद चुनता है। विद्यार्थिना समक्षम अस्य द्विवारं वाचनं करोति, और विद्यार्थियों के समक्ष 2 बार वाचन करके तदंतर सा ताना श्रवणमाश्रित्य तम अनुच्छेदम पुनर्चनार्थ निर्दिशति, और फिर उन्होंने जो सुना है उसके आधार पर अनुच्छेद को फिर से लिखने के लिए कहता है। ऐसा करके वहाँ क्या करना चाहता है, अधोगामी प्रक्रमणम, यानी अधोगति। ऊर्ध्वगामी प्रक्रमणम, यानी ऊर्ध्वगामी प्रगति। रूपाधारित प्रक्रमणम, यानी प्रपत्र आधारित प्रसंस्करण। सूक्ष्म स्तरीय भाषा प्रक्रमणम, यानी माइक्रो लेवल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो आंसर हो जाएगा हमारा अधोगामी प्रक्रमणम, यानी अधोगति। तो आज के हमारे 15 क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म होते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।